नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक बलूचिस्तान की एक लेडी थी जो वेल एजुकेटेड थी। वो उसने खुद को उड़ा दिया यहाँ पर। अब ज़रा सोचिए कि बलूच लोग कितना यहाँ पर उनके लिए कितनी सिचुएशन टफ कर दी गई है कि पढ़ी लिखी बलोच लड़की जो थी उसको ये करने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब हालात इतने ख़राब है पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों के कि भाई उनको उठा तो लिया जाता है लेकिन सालों तक उनकी कोई न्यूज़ नहीं आती कि भाई आखिर वो भाई साहब है कहाँ। आप अगर नेट पर जाकर बलूचिस्तान के लोगों के किस्से सुनोगे ना तो आईएसआई और रॉ ने आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने उतने बड़े लेवल पर यहाँ पर उन पर अत्याचार किए हैं कि आपको मतलब एक होता है कि आपको दया आएगी और एक होता है कि आपको मतलब ऐसा आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। दया से भी विपरीत हो जाएगा। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान को उस हिसाब से पाकिस्तान काउंट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ पंजाब मैटर करता है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वही, अगर वहाँ पर कुछ होगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। शारी बलोच एक हाईली क्वालिफाइड खातून थी और शारी बलोच उसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुकी थी। जिस यूनिवर्सिटी के सामने शारी बलोच ने अपने आप को उड़ाया है उसने उसी तालीमी इदारे से तालीम हासिल की। शारी बलोच ने जो मैंने कहा कि हाईली क्वालिफाइड है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि शारी बलोच का जो ट्विटर प्रोफाइल है वो अभी तक एक्टिव है। एक्टिव से यानी ये कि डीएक्टिवेट नहीं किया गया, अभी तक मौजूद है। और उसके ऊपर जो उसकी प्रोफाइल में उसकी मालूमात लिखी हैं वो उसने लिखी हैं कि बलोच, बलोची, बलोचिस्तान, आगे उसने हार्ट बनाया हुआ है दिल, और फिर एमएससी ज़ूलॉजी, एमएड एंड एमफिल इन एजुकेशन। इतनी हाईली क्वालिफाइड खातून ये काम कैसे कर सकती है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा ये भी है कि शारी बलोच के वालिद फादर 20 ग्रेड ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए हैं और शारी बलोच की बहन और शौहर भी डॉक्टर हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है कि इतनी हाईली क्वालिफाइड एक लड़की, और जो जिस सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो किसी तरीके से पढ़ लिख गई और उसका जो ख़ानदान है वो बिल्कुल जाहिल और बहुत ही एक महरूम तबके से उसका ताल्लुक़ नहीं, उसका सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा, जो कि अभी तक तफसीलात सामने आ रही हैं। जो इन्फॉर्मेशन अगर ये ज़राए जो बता रहे हैं वो दुरुस्त है तो इसके मुताबिक उसकी ये मालूमात है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो अभी ये जो सुइसाइड हमला हुआ है, तो अब ज़ाहिर बात है जब ये चीन जाएँगे तो सबसे पहले तो चाइनीज़ ने कहना पहला सानू ए दसो। और ये जो लोग ज़ाहिर बात है जो मारे गए हैं, जो चाइनीज़ बेचारे ये बड़े पढ़े-लिखे लोग थे, ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे। दे आर रियली ग्रेट पीपल इन दैट सेंस कि इन लोग ये पाकिस्तान में आके चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रमोशन कर रहे थे। और मैं आई हैव मेट फॉर्मर कन्फ्यूशियस के जो डायरेक्टर्स होते हैं, और मैं जगहों का नाम नहीं लेना चाहता जहाँ-जहाँ भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन मैं उनसे मिला हुआ हूँ और मैं इनके लोगों को बड़े अच्छे से मिला हूँ, एंगेज किया, डायलॉग किया है और बातें काफ़ी हुई हुई हैं। सो दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वो काफ़ी काम कर रहे थे। और बल्कि मुझे इस तरह का पता है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाने लगी है। और शायद इस तरह नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताऊँ कि जो मैं जिन डिफरेंट कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को मिला, तो वो हमें बताते थे कि हमें हर रोज़ किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमें चाइनीज़ टीचर चाहिए। तो बहुत सारे चाइनीज़ टीचर तो हमने चाइना से अरेंज करके दिए हैं पाकिस्तानी स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। फॉरगेट यूनिवर्सिटियाँ, जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल हैं हमारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वो बड़े पैमाने पे, लाहौर, बड़े पैमाने पे चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रमोशन वो कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। सो चाइनीज़ जो है ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले वो दासू में हुआ, अब ये हुआ। और ये कोई वो मामूली लोग तो नहीं हैं, ये ज़ाहिर बात है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे। और अब जैसे मैं बता रहा था कि जब अब ये लोग जाएँगे, ठीक है जी, जाएँगे, चाइना जाएँगे, शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ पे जाके बात होगी कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एक 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 चीज़ तो होती है, फिर एक नई वो चाइनीज़ हमारे सामने रख देंगे। और लास्ट टाइम भी पता है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा टफ टाइम दिया था। अभी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, ज़ाहिर बात है भागे-भागे चाइनीज़, मैंने देखा है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह, वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट गए और उन्होंने बताया जाके कौंसल जनरल को कि हम क्या कर रहे हैं। फिर चाइनीज़ एम्बेसडर के ऊपर बलूचिस्तान में हमला हुआ, फिर दासू में हुआ। तो ये जो पैटर्न बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, उन्होंने ये शुरू किया है। ये ज़ाहिर बात है, एक आप ये समझिएगा कि ये एक इंतहाई खतरनाक पैटर्न है।
और हमने अगर इसको फॉलो ना किया, ध्यान से ना दिया, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएँगे। अगर आप जो हमारे ज़रब ऑपरेशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ से वो जब हुई तो दहशतगर्दी और सुसाइड बॉम्बिंग बड़ी कम हो गई थी। फिर बीच में ये दोबारा जो है वो काम जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हम लोगों ने सियासत पे ध्यान देना शुरू कर दिया और हमने जो अपने पर्सनली जो मैटर्स थे व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, उसको इग्नोर कर दिया समहाउ। ये सियासतदान हमें डिट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने एक तमाशा लगाया हुआ है कि वो कहते हैं नहीं मुझे पावर में दोबारा लेके आओ। तो जो वो जो ड्रैग करते हैं मिलिट्री को, मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी अनफेयर। ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये एथनो सेपरेटिस्ट अटैक्स इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर रहे, ये टेररिस्ट अटैक्स होते रहे, ये चीज़ें चलती रही, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे और चाइनीज़ भी हमसे नाराज़ होंगे। और वो एक बात है कि अगर ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, ये चाहें तो अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सारे पढ़े-लिखे लड़के हैं। रिसेंटली मुझे पता चला था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एक लड़का जो है वो यहाँ से पढ़ के गया और उसने जाके बलूचिस्तान में वो मारा गया और उसको वो हुआ। सो ये जैसे आप कह लें कि ये अर्बन मिडल क्लास हो, एजुकेटेड हो, दे ऑल पीपल विद द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, लेकिन समहाउ दे आर इनटू दिस के कलेक्टिव ह्यूमिलिएशन की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने रिवेंज लेना है और ट्राइबल कल्चर है। सो वो कहा जा रहा है कि इनके साथ बैठ के बात की जाएगी। उधर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून हैं, उनके अंदर भी एक ख़ास किस्म का गुस्सा है। अभी वो चीज़ें ठीक वहाँ पे ठंडी नहीं हुई, लेकिन समहाउ वहाँ पे बड़े पैमाने पे मिलिट्री ऑपरेशन करके उनको सबड्यू किया गया। और जो सब नेशनलिज़्म है उसका पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट है कि सब नेशनलिस्ट ट्रेंड्स को कैसे हमने रोकना है। और चाइना अगर चाइनीज़ को अटैक किया जाता है तो फिर ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि हमने आइंदा किस तरह ये चीज़ें करनी है। मेरा ख़्याल है कि इस पे हुकूमत जो है वो ज़ाहिर बात है तरले ही जाके करेगी चाइनीज़ के, कहेगी कि नहीं हम आइंदा ख़्याल रखेंगे, आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने जस्ट आपको ये ट्रेंड बताया है कि इसी साल में आपके जो 5वां ये सुसाइड हमला हुआ है और 3 जो हैं वो बीएलएज़ ने मजीद ब्रिगेड जो है उन्होंने किए हैं। और पहले ये बलूचिस्तान में किए हैं इन्होंने नौशकी एंड पंजगूर में, और अभी ये कराची में कर रहे हैं। सो आप ज़हन में रख लें कि आइंदा भी ये जो है वो हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि अगर गवर्नमेंट जो है और मिलिट्री और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह अपनी एनर्जी इधर डेडिकेट करते हैं कि इस वन पॉइंट एजेंडे पे ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं इनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। और अगर तो वो ज़ाहिर बात है आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता वो बैठने को तैयार है, तो फिर मैसिव फोर्स यूज़ करें विद ऑल दैट पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स, फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और मसले को हल करें एंड वंस फॉर ऑल हल करें। ताकि हमने कोई और काम भी करना है, हम पूरी ज़िंदगी इस तरह तो नहीं रह सकते कि कभी इधर धमाका हो, कभी उधर धमाका हो गया, कभी ये जमात उठ गई, कभी वो जमात उठ गई। या टीटीपी है, आईएसकेपी है, और अभी ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, मजीद ब्रिगेड। सो लेट्स सी गवर्नमेंट इस पे क्या रिएक्शन देती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ बड़ा होगा राइट आफ्टर दिस। जी बिल्कुल, देखें आज जामे कराची की हदूद में जो है वो एक खुदकश हमला जो है वो सामने आया था, जिसमें खातून बमबार ने जो है वो चाइनीज गाड़ी जो है वो उस पर बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 3 चाइनीज और एक जो है वो लोकल पाकिस्तानी जो है वो उसमें हलाक हुआ था, जबकि 4 जो है वो जख्मी हुए। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर जो है उसमें जो है वो वाज़ेह देखा जा सकता है कि जो खातून खुदकश बमबार है वो रक्शे में जो है वो दाखिल हुई हैं, उसकी विदाउट एनी जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग के जो है वो दाखिल हुई है। बताया जा रहा है कि उसने इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर वो जो गेट है चाइनीज जो जहाँ पे खुद का बमबार हमला किया था, उसके बाद वहाँ पे जो है वो उसने हमला किया है, और उसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो 3 चाइनीज और एक पाकिस्तानी जो है वो हलाक हुआ है। शाहरुख, ये जो अब तस्वीर आई हैं दूसरी सीसीटीवी फुटेजेस से जो ली गई हैं रिक्शे वाली, इसमें देखा जा सकता है कि 2 लोग रिक्शे में पीछे सवार हैं। क्या ऐसा ही इस बात की तस्दीक हुई है कि इस खातून के साथ कोई और भी मौजूद था उस वक्त?
जी, इसकी मुकम्मल तौर पे क्लियर करने की जो प्रोसेस है सीसीटीवी को वो जारी है, जिसमें नंबर भी इस वक्त रक्षे का जो है वो वाजे नहीं हो सका कि वो आया कि रक्षे वाला भी जो है वो खुदकश बमबार के साथ मुलव्वस है या नहीं। उसकी भी तहकीकात जो है वो पुलिस जराए जो है वो इस वक्त बता रहे हैं कि उसकी भी तलाश जो है वो जारी है। जो रक्षा ड्राइवर जो है वो खुदकश बमबार को अंदर लेके आया, उसकी भी तहकीकात जो है वो की जा रही है। और सीसीटीवी को क्लियर करने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो है वो पता चलेगा कि जो रक्षे में कितने लोग जो है वो इस बारे में अभी तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह।